राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। रातों रात कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी आलाकमान को रविवार को हुए पूरे घटनाक्रम की पहले से कोई भी भनक नहीं थी। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। यही वजह है कि पार्टी राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेताओं से नाराज चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है जब पार्टी में विधायक दल की बैठक होनी हो और पार्टी के विधायक बगावत पर उतर आए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या स्क्रिप्टेड है यह पॉलिटिक्स ड्रामा? क्या राहुल गांधी करेंगे अध्यक्ष के लिए नामांकन? चलिए इन तमाम विवादों पे जिक्र करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि अब कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि जयपुर में जो कल हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उससे न सिर्फ पार्टी आलाकमान नाराज है बल्कि गहलोत के समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में भी दिख रहा है। राजनीतिक जानकार इस घटनाक्रम को दो अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं। एक खेमा यह मान रहा है कि अशोक गहलोत ने रविवार की घटना से यह साबित कर दिया है कि उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता बहुत ज़्यादा है और वह पूरे देश में बेहतर तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को बगैर रबर स्टैंप की तरह चला सकते हैं। जबकि कई राजनीतिक जानकार यह मान रहे हैं कि जयपुर में रविवार की शाम को जो हुआ वह पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल ड्रामा था। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे के हर किरदार को कांग्रेस पार्टी के लोग जान और समझ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि ऐसे हालात में अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो राहुल गांधी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करा सकते हैं। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान में रविवार शाम जो भी हुआ वह पूरा मामला पहले से ही स्क्रिप्टेड था। विशेषज्ञों का कहना है कि संभव है कि कांग्रेस आलाकमान को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं रही होगी। शायद इसी वजह से उन्होंने विधायक दल की बैठक के लिए अपने दो पर्यवेक्षकों को जयपुर भी भेजा था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने अपनी साफ नीयत के साथ राजस्थान में एक प्रक्रिया के माध्यम से नए नेतृत्व को सत्ता सौंपने की कोशिश की, लेकिन जो बगावती सुर रविवार शाम को देखने को मिले उससे स्पष्ट होता है कि पार्टी के विधायकों की ओर से की गई इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम की स्क्रिप्ट पहले से ही तय करके रखी गई थी। यही वजह है कि पर्यवेक्षक बनकर गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि विधायकों का विधायक दल की बैठक में न आना अनुशासनहीनता है और इसके लिए कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी आलाकमान को रविवार को हुए पूरे घटनाक्रम के पहले से कोई भी भनक तक नहीं थी। यही वजह है कि पार्टी राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेताओं से नाराज चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि जब पार्टी में विधायक दल की बैठक होनी हो और पार्टी के विधायक बगावत पर उतर आए। उनका कहना है कि यह राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की सह के बगैर संभव हो ही नहीं सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का अपना दूसरा मत भी है। राजस्थान में रविवार शाम जो हुआ उसे कांग्रेस पार्टी में होने वाले बड़े प्रयोग के तौर पर फिलहाल एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस पूरे घटना के सिरे के जवाबों को तलाशेंगे तो एहसास होगा कि अशोक गहलोत ने एक तरह से अपनी राजनीतिक क्षमता और नेतृत्व क्षमता का एहसास कराया है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरिंदम कुमार कहते हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में एक साथ सत्ता पक्ष के ज्यादातर विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश की, वह यह बताता है कि अशोक गहलोत के प्रति उनके विधायकों में कितना भरोसा है। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिहाज से यही ताकत अशोक गहलोत को पावरफुल बना रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम से एक संदेश यह भी गया है कि अगर अशोक गहलोत के अंदर नेतृत्व की क्षमता न होती तो एक साथ कितने विधायक उनके लिए खड़े नहीं होते।
क्योंकि आने वाले दिनों में अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करना है, तो राजस्थान की यह घटना पूरे देश में कांग्रेस पार्टी में एक नजीर के तौर पर सामने रखी जा रही है। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अशोक गहलोत के पास सिर्फ राजस्थान का ही नेतृत्व है, तो उसमें भरोसा करने वाले इतने जनप्रतिनिधि हैं जो इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। अगर गहलोत को यह नेतृत्व करने का मौका राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है तो निश्चित तौर पर उनमें भरोसा करने वालों की संख्या भी ज्यादा होगी। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या सीएम पद पर ही बने रहना चाहते हैं अशोक गहलोत? चलिए आपको भी बताते हैं। हालांकि राजस्थान में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर कई वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अशोक गहलोत सरकार के विधायकों और मंत्रियों ने इस्तीफा देने की पेशकश करके आला कमान को नाराज किया है। राजनीतिक विश्लेषक अशोक जागलान कहते हैं कि जब पार्टी आला कमान ने सब कुछ तय करके रविवार की शाम विधायकों की बैठक बुलाई तो राजस्थान के विधायकों को इस तरीके से इस्तीफा देने की पेशकश करके माहौल को खराब नहीं करना चाहिए था। वह कहते हैं कि अगर एक और राहुल गांधी जब पूरे देश को जोड़ने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में पार्टी के भीतर ही इतना बड़ा विरोध होना सब कुछ सामान्य सी घटना नहीं हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक संदेश यह भी निकल कर आता है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बनना रहना चाहते हैं। हालांकि अशोक गहलोत बार बार यह कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान के निर्देश पर ही वह अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं। राजनीतिक के लोग बताते हैं कि राजस्थान में हुए घटना को इस बात की गवाही देती है कि पार्टी विधायक आला कमान की बात को तवज्जो नहीं दे रहे। वह कहते भी हैं कि भले राजस्थान कांग्रेस कितना भी कहे कि वह विधायकों की अपनी मर्जी है, तो वह इस्तीफा दे रहे हैं और किसी एक व्यक्ति में भरोसा जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहानी क्या है और मेन किरदार कौन है, इस पर भी हम आपको बताते हैं। ओपी मिश्रा बताते हैं कि कांग्रेस की घटना के पीछे सिर्फ सचिन पायलट को नकारने का ही मकसद नहीं है, बल्कि आला कमान की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों की किरकिरी कराने का भी इस घटनाक्रम में कोई कमी नहीं छोड़ा है। अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी खुद कर सकते हैं नामांकन? ऐसे में आपको बताते हैं, रविवार को राजस्थान में हुए राजनीतिक हलचल के बाद चर्चा तो इसी बात की भी है कि अगर ऐसे ही हालात रहें तो पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करवाएंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर सहमति और असहमति का दौर चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक जटाशंकर जी कहते हैं कि इस वक्त कांग्रेस को एक ऐसी ही अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत है जो पार्टी को एकजुट करके आगे बढ़ा सके। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सभी को एकजुट करके आगे बढ़ रहे हैं, उसमें यह गुंजाइश बनती है कि कांग्रेस में पैदा हुए इस पूरे विवाद को खत्म करते हुए राहुल गांधी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन कराएं, क्योंकि ऐसा करके राजस्थान के विधायकों की नाराजगी को भी दूर किया जा सकता है। और जिन राज्यों ने यह मसौदा तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था कि राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उस पर भी अमल हो सकेगा। हालांकि कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसा मुश्किल लग रहा है। राजनीतिक विश्लेषक डी दिनेश कुमार कहते हैं कि जब कहीं पर भी राजनीतिक फेरबदल होते हैं तो इस तरीके की घटनाएं होना सामान्य सी बात है। राजस्थान में जो हुआ वह भी उसी दायरे में आता है। चलिए अब आपको बताते हैं, क्या पायलट समर्थकों को लगेगा बड़ा झटका? कि इस पूरे घटना पर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि आला कमान अगर व्यक्तिगत तौर पर देखेगा तो निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कुछ बड़े फैसले बदले भी जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे विवाद से एक बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के ही कद्दावर नेता सचिन पायलट को राजस्थान में फिलहाल कोई बड़ी जगह नहीं मिलने वाली। ऐसे में कांग्रेस के वह चुनिंदा पदाधिकारियों जो सचिन पायलट को राजस्थान में आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका भी है।
रही बात पैदा हुए विवाद की, तो निश्चित तौर पर यह पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट से मैच नहीं खाता है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। जिस तरीके से गहलोत समर्थक विधायकों ने बागी तेवर अपनाते हुए राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की पूरी प्रक्रिया को हटा दिया, उससे कांग्रेस हाईकमान के लिए निश्चित तौर पर चिंता भी बढ़ गई है। पार्टी विधायकों ने अक्टूबर तक किसी भी बड़ी बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। कांग्रेस के एक कद्दावर नेता कहते हैं कि जब इतना सब कुछ हो गया तो अशोक गहलोत को आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नजर टुडे।